तो अभी मेरी मंदिर में एंट्री हो चुकी है। तो देखिए ये जो हवन दिख रहा है ना, यहाँ पे हवन कुंड है। ये यहाँ पे है ना, सब लोग हवन वगैरह करते हैं। जो भी पूजा पाठ होती ज़्यादातर यहीं पे होती है, हवन वगैरह। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, जब मैं छोटी भी नहीं थी तब से मतलब ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नवरात्रों में 1 साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं ना, तो यहाँ पे मेला लगता है। और वैसे भी लोग अगर नहीं भी मंदिर आए, मतलब कोई त्योहार वगैरह, तब भी ऐसे घूम सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अभी आरती होने का टाइम था, तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे आ चुकी थी। क्योंकि देखो मंदिर में आके ना सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। डर इस बात का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएंगे, माँ का दरबार है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अभी आरती होने वाली थी, तो हम लोग आरती की लाइन में है ना, धीमे धीमे करके है ना अंदर की साइड हो गए। और जितना हो सकेगा मैं उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। वो देखो येलो कलर की जो फ्रॉक पहने, वो मेरी छोटी सिस्टर है। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हुए, और भीड़ बहुत थी क्योंकि पहली आरती थी ना, जो रात की शाम की होती है, हम लोग को फर्स्ट टाइम मिली। नहीं तो वैसे मिलती नहीं है, इतने सालों पहली बार मिली है, मेरी शादी के बाद और मेरी छोटी सिस्टर की शादी के बाद। तो हम लोग को यहाँ पे देखो आरती उरती हुई, पंडित जी वगैरह ना यहाँ पे बहुत अच्छी आरती, मतलब ऐसी थी जो मैंने सुनी भी नहीं थी, मतलब नई तरीके की आरती थी। मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे जो भी कुछ था वो वहाँ पे मन्नत तो नहीं मांगी, क्योंकि मन्नत मांग के क्या फ़ायदा, माँ सब कुछ देती है, और जो नहीं भी होगा वो भी वही देख रही है। तो ऐसा कुछ मैंने मांगा नहीं माँ के दरबार में आके। बस खुशी थी कि माँ ने मुझे 10 से 11 साल बाद बुलाया। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा रही थी, बहुत घर तो हमेशा जाती, साल में 2 बार चक्कर लग जाते हैं, पर कभी बुलाया ही नहीं माँ ने। इस बार बुलाया मुझे, तो मुझे बहुत खुशी थी कि माँ ने बुलाया और मैं वहाँ गई। और गई थी ऐसे ही 7:15 साढ़े 7 8 बजे का टाइम था। तो हम लोग तभी गए थे, क्योंकि जो वहाँ की जो भी लाइटिंग वगैरह है वो रात में ही बहुत अच्छी लगती है। दिन में आप घूम आ सकते हैं, पर वो लाइटिंग नहीं दिखेगी आपको। रात में ही मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी लाइटिंग, मतलब सब कुछ है। और हम लोग कैसे मस्ती करते हुए आए ये भी मैं दिखाऊंगी। क्योंकि आरती में मैं बता दूं, आरती में कम से कम आधा पौन घंटा लगा था यहाँ पे। क्योंकि एक नहीं, कम से कम 3-4 तरह की आरती हुई थी, और बहुत अच्छी हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। क्योंकि हम लोग नॉर्मली घर में कर लेते हैं ना, वो वाली आरती नहीं थी, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो जितना हम लोग हो सके उतना रिकॉर्ड कर पाए, नहीं तो क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ से रिकॉर्ड कर लेते। यहाँ मैंने प्रसाद चढ़ाया पंडित जी ने, ये देखिए, जय माता दी। यहाँ पे तीनों माँ हैं, तो जितना हो सका उतना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है, यहाँ पे एक लंगूर होता है ना, वो मतलब जंजीरों में पकड़ के ऐसे बांध देते हैं जैसे किसी को नुकसान ना पहुँचाए। तो वो बंद देगी, ये देखिए मैं, और ये पीछे कितनी भीड़ हो रही है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब रिकॉर्ड कर पाया। नहीं तो मुश्किल ही नहीं मुश्किल था कि मैं इतना सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। तो जैसे जैसे मैंने सब कुछ किया, और प्रसाद भी पंडित जी ने चढ़ा दिया था। खुशी हो रही थी, मतलब कहते नहीं है कि जब शादी नहीं हुई उससे पहले तो हम लोग जब मन करे तब घूमा, लेकिन शादी के बाद जब भगवान माँ जो भी देवी देवता हैं बुलाते हैं ना, तो उनका एक आशीर्वाद है कि हमें बुलाया है ना। तो ऐसे तो मैंने राखी को फ़ोन दिया, मैंने राखी से कहा अब तुम रिकॉर्ड कर लो, मैं प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँ। तो मैंने, और ये देखी मेरी बहन, ये सब लोग, हम लोग आ गए थे, ईशू वीर सब लोग थे यहाँ पे। हम ही लोग सब फैमिली में ही आए थे, और कोई नहीं आया था। दीपा हमारी छोटी बहन थी नहीं, तो वो दूसरे दिन आने वाली थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। वो गुस्सा हो रही थी कि हमें लेके नहीं गया था। तो मैं यहाँ प्रसाद चढ़ा रही थी, तो राखी को मैंने फ़ोन दे दिया, मैंने कि जब तक तुम पूरा मंदिर का जो भी कुछ न्यू बन गया, जो मैंने अभी तक नहीं देखा, वो रिकॉर्ड करके लाई, तब तक मैं यहाँ प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो वो राखी यहाँ से गई, बोली कि चलो दीदी मैं करती हूँ। तो जब मैं आपको बंदर दिखाऊंगी, मंकी क्या था, नहीं लंगूर टाइप का, लंगूर टाइप का क्या, लंगूर ही था वो। देखिए यहाँ कुर्सी बैठा है, उसको जंजीरों में इसलिए बांधे किसी को नुकसान ना पहुँचाए। वैसे किसी को काटता नहीं है, बट किसी जानवर का क्या भरोसा है ना। ये यहीं बैठा रहता है कुर्सी पर। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर है ना, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा है, और अच्छा भी लगता है। मैं आपकी कोशिश करूँगी मैं दोबारा घर जाऊँ तो माता रानी के पास दोबारा, अगर बुलाया तो। क्योंकि बिना बुलाए तो मैं आज तक नहीं गई, 10 साल तक नहीं गई, है ना। तो अभी उनने बुलाया तो मैं गई, तो यही कहूँगी कि माँ मुझे दोबारा बुलाए, मैं दोबारा जाऊँगी। और ईशू हमारे पहली बार गए थे, इतने बड़े हो गए, नहीं तो ईशू तो कभी नहीं गए इस मंदिर में। तो पहली बार ईशू को लेके गए। हर मतलब खुशी थी, मुझे बहुत खुशी थी कि माँ ने बुलाया। तो कहते नहीं, जब तक माँ नहीं बुला सकती तब तक आप चाहे भले ही मंदिर के बगल में बैठे रहो, पर मंदिर में एंटर नहीं हो सकते हैं जब तक माँ नहीं बुला सकती। तो यही कह लीजिए कि माँ ने बुलाया और मैं एंटर हो गई मंदिर में। तो देखिए यहाँ पे सब लोग, मेरा छोटा भाई नहीं आया था, वो भी मुझे बाहर मिलेगा जब हम लोग मंदिर के दर्शन वगैरह करके जाने लगेंगे। और यहाँ पे प्रसाद भी मिलेगा, पंडित जी बोले प्रसाद लेते हुए जाना, तो मैंने ठीक है। तो हम लोग यहाँ लाइन में लगे थे, अभी लाइन नहीं लगी, मैं लाइन भी दिखा दूँगी। हम लोग छोटी छोटी लाइन में लगे थे सब लोग। प्रसाद में बस जो भगवान को चढ़ता वही हम लोग को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाने लगे थे, राखी से कहा राखी मेरी फ़ोटो खिंचवाई। ये मंदिर में हम लोग नहीं जा पाए,
वो पंडित जी बोले प्रसाद, ये दिख रहा ना एक छोटा सा गेट, यहाँ पर प्रसाद मिला था, सब लोग लाइन में खड़े थे। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता है। और वो कोने में आपको दिख रहा है, ये पहले बना नहीं था, यहाँ पर पत्थर वगैरह भगवान जी के जो भी थे ना, वो प्रसिद्ध होते नहीं है कुछ, वो रखे थे। तो देखिए हम लोग लाइन में लगे प्रसाद के लिए। मिष्टी से कह रहे आ जाओ, मिष्टी कही नहीं मम्मी मैं ऐसे ही प्रसाद ले लूँगी, तो मिष्टी नहीं हमारी लगी। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो और रास्ते में जितना भी वो मतलब पड़ेगा मैं उसका भी आपको दिखा दूँगी। और मैंने एक ब्लॉग डाल दिया था, जी ब्लॉग मेरा बहुत लेट आ रहा है, और जो दूसरा ब्लॉग है वो भी मैं कल डालूँगी, या आज ही टाइम मिलेगा मैं आज ही डाल दूँगी। तो देखिएगा ज़रूर, बताइए ज़रूर कैसा है। जय माता दी, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, जय माता दी, राधे राधे।